न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हरियाणा भ्रमण पर निकले जोशी मठ के ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 के रेवाड़ी आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परम पूज्य शंकराचार्य धर्म सभा आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने महाअभिनंदन एवं धर्म सभा प्रवचन कार्यक्रम को लेकर बताया कि दोपहर 2:30 बजे रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का महाअभिनंदन होगा। इसके उपरांत आयोजित धर्म सभा में उनके द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल 30 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे शहर की टीपी स्कीम में जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा उपस्थित जनों को दीक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों में धर्म की जागृति करना है और इसी उद्देश्य को लेकर जोशी मठ के शंकराचार्य रेवाड़ी में पधार रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर समिति के पदाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पर आगमन रेवाड़ी के अंदर हो रहा है, क्या कुछ पूरा आयोजन? बहुत ही हर्ष और उल्लास से मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी जोशी मठ वाले हमारे रेवाड़ी में आ रहे हैं और हमने एक समिति बनाई है। वो समिति सारा जिम्मा लेते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और आयोजन ये है, सुबह लगभग 1 बजे शंकराचार्य जी रेवाड़ी पधारने की हमें उम्मीद है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे, और मॉडल टाउन राधा कृष्ण मंदिर से एक कलश यात्रा और उनकी एक झांकी जिसमें वो स्वयं विराजमान रहेंगे और वहाँ से हमने रूट बनाया है। वहाँ से लाल बहादुर शास्त्री चौक, वहाँ से गांधी चौक, वहाँ से शिव मूर्ति, फिर बाल भवन। फिर वहाँ पे पहुँचने पर 2:30 बजे से 2 से 2:30 बजे प्रवचन और धर्म सभा आयोजित है, जिसमें स्वामी जी ने शंकराचार्य जी ने बोलना है। और फिर वहाँ से हमारे समिति में हमारे सदस्य विजय भाई उर्फ बब्बल जी, जो टीपी स्कीम में रहते हैं, उनके यहाँ पर रात्रि विश्राम है, रात्रि भोजन है। और ये सुबह चरण पादुका पूजन है और वहाँ से फिर जितने बजे भी भोजन है, फिर वहाँ से महाराज जी ने महेंद्र ब्रज जाना है। कितने दिन का ये कार्यक्रम रहेगा? लगभग कल से लेके परसों 1 बजे, 1.5 दिन मान लीजिए। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? शोभा यात्रा कृष्ण मंदिर से माल टाउन से बाल भवन। उत्साह की बात करें, किस तरह का शहर में एक समिति आप लोगों ने बनाई है? शहर में सभी साथियों ने, सभी प्रबुद्ध जनों ने मिल समिति बनाई है और उत्साह पूरा है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। सब आप और हम तो हिंदू धर्म मानने वाले हैं और शीर्ष नेतृत्व जब हिंदू धर्म जो चलाते हैं वो स्वयं आ रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य रेवाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत हर्ष और उल्लास से हम चाह रहे हैं महाराज जी आए और आयोजन बहुत सफल रहने वाला है। क्या कुछ उद्देश्य इसके पीछे, कोई विशेष या रूटीन में शंकराचार्य जी का आगमन? नहीं, शंकराचार्य जी तो ये चाहते हैं हिंदू धर्म ज़्यादा से ज़्यादा पनपे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बड़े जो हैं वो सब इससे जुड़े, वही उद्देश्य है। वो अपने पूरे उत्तर भारत में दौरे पर जा रहे हैं। पूरा शंकराचार्य जी का जैसा अभी बताया मुकेश जी ने, देखिए इनका पहले पूर्व में निश्चित हुआ था मई में आना, लेकिन वो उस समय किसी वजह से इनका पूरा प्रोग्राम नहीं बन पाया था। अब ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये मौसम भी अच्छा है और इस समय ये पूरे हरियाणा के दौरे पे चल रहे हैं। और उसमें से एक प्रोग्राम इनके जो हमारे संजय मिश्रा जी हैं आयोजक, उनका एक मैसेज आया था कि हम ये रेवाड़ी भी पधारना, उनका वहाँ पे दौरा है तो वहाँ पे रेवाड़ी में आयोजन हमें करना है। तो हमने कहा जी तो ऑलरेडी पहले भी प्लान था, नहीं तो बहुत हमें खुशी की बात है। तो हमने सबने मिलके, जो हमारे साथी लोग हैं, सबने मिलके एक आयोजन समिति बनाई और आप इसमें देखिए 3 दिन के मात्र शॉर्ट नोटिस पे सारी आयोजन समिति तैयार हो गई और पूरे शहर में प्रचार प्रसार हो रहा है और इसमें हजारों की संख्या में बाल भवन में पंडाल लग रहा है। और वहाँ पे सब लोग, हम तो इस सबसे अभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप कल जैसे ही वो पहुँचें, एक तो कलश यात्रा जो यहाँ से शुरुआत होगी अपने मॉडल टाउन से, वहाँ से वहाँ पहुँचें और उसके बाद जो धर्म सभा में है वहाँ पर सब लोग आकर शामिल हो। संडे का दिन वैसे ही है और हम तो ये चाहेंगे कि सब लोग प्रथम बार उनके दर्शन करें। एक ये बहुत सौभाग्य की बात है, जिनके दर्शनों के लिए लोग बाग लालियत रहते हैं
और वो पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं बद्रीनाथ जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, और वो वहाँ पर भी उनके नहीं हो पाते, वह स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। तो इससे बड़ा हमारे लिए, सब लोगों के लिए सौभाग्य की बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जहाँ पर एक उन्होंने ये कहा रखा है कि भाई सुबह वहाँ पर कुछ लोग अपना ये कहा है कि भाई अगर वो गुरु दीक्षा देंगे, अलावा इसके यहाँ पर 3-4 जगह वहाँ पर वो उनका पादुका पूजन का उन्होंने रखा है। यदि कोई आज हमें शाम तक अपने इसके बारे में भी अगर वो सूचित कर देता है कि जी हमारे यहाँ भी इसका प्रोग्राम दे दिया जाए, तो हम हो सकता है उनसे बातचीत करके एक समय और बढ़वा सकते हैं, वो भी उनके लिए आयोजन किया जा सकता है। एक धार्मिक आयोजन है जिस तरीके से, कौन कौन संगठन इसमें भागीदारी कर रहा है? इसमें सभी, इसमें ये नहीं है कोई अग्रवाल सभा कर रही है या वैश्य समाज कर रहा है, इसमें सर्व जातीय सभी लोग मिलके, सारे मिलके जो पूरे रेवाड़ी से अपने सारे प्रबुद्ध लोग हैं वो मिलके कर रहे हैं। धर्म सभा के आयोजन के बाद तुरंत बाद एक भंडारा भी रखा गया है। वो सब लोग हम ये कहेंगे भाई अपना भोजन प्रसाद लेके जाएं, और बाकी तो इस आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, तब भी वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, यही आग्रह है। एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, क्या अपील करेंगे लोग? सबसे बड़ी अपील ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है, ये धर्म कहीं ना कहीं इसका विभाजन होता जा रहा है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं किसी भी पंथ के नाम पे, जबकि सबसे बड़ा धर्म हमारे हिंदुस्तान का सनातन धर्म है। इस धर्म के बाद ही कोई धर्म आता है। जब भी हमारा इतिहास जो बताता है, हमारी उत्पत्ति ही सनातन धर्म से हुई है। कोई भी धर्म यदि बना है तो वो सनातन धर्म के टुकड़ों पर ही बना है। तो हमें अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के लिए हम कर्मठ रहें, ऐसी सभाएं करते रहना चाहिए, और परमात्मा हमें आशीर्वाद भी देते रहना चाहिए। हमारी ये समिति हमेशा तत्पर रहेगी इस कार्य को करने के लिए। हम आप लोगों से केवल एक यही विनती करते हैं कि इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें समय बहुत कम मिला। हम सभी को इस कार्यक्रम की जानकारी शायद ना दे पाएँ, लेकिन आप लोगों के हाथ और आपका विस्तार इतना बड़ा है कि आप एक ही सेकंड में लाखों लोगों को इसकी सूचना दे सकते हैं। हम पुनः आपसे करबद्ध निवेदन चाहते हैं और तथा यह अपेक्षा भी करते हैं कि इस कार्य में आप हमारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेंगे और हमें आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। आप सभी से यही विनती है। प्रवचन है और गुरु शंकराचार्य जी जो रेवाड़ी में पधार रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठी बात है कि रेवाड़ी की धरती जो है उनके श्री चरणों का आगमन, और हम सब लोग अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। और बाल भवन के अंदर एक विशेष धर्म सभा आयोजन हो रहा है। उसके अंदर करबद्ध प्रार्थना सभी शहरवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और इस धर्म सभा का आनंद लें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, क्या कुछ है? जैसा कि आपको पता है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन रेवाड़ी के अंदर हो रहा है। ये हमारे रेवाड़ी के लिए, रेवाड़ी वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें उनका आशीर्वाद यहाँ कल प्राप्त हुआ। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? सभी वर्ग के, रेवाड़ी के सभी वर्ग के लोगों का ये आयोजन है, और इसमें मैं लोगों से अपील करूँगा कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।